सीएम पंक वापस आए हैं तो हर कोई उनको याद कर रहा है। उनके एक खास मित्र ने भी उनको याद किया जो कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा खास है। मैं बात कर रहा हूं जॉन सीना की। जॉन सीना का इंस्टाग्राम अकाउंट आपको पता है वो काफी वियर्ड रहता है, उसमें काफी सारी इधर उधर की चीजें आती रहती हैं। तो जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे इस फोटो को शेयर किया है। ज्यादा ऑब्वियसली बताने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। सीएम पंक बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये उनके सर्वाइवर सीरीज में आज जो उनका रिटर्न हुआ है वॉर गेम्स वाले मैच के बाद उसकी फोटो है। सीएम पंक की पुरानी यादें ताजा करें तो क्या ग्रेटेस्ट उन्होंने काम किया है बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में। डेफिनेटली जॉन सीना और ये जो सीएम पंक की राइवलरी है इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हम आराम से कह सकते हैं। एंड अगर मैं अभी सोच रहा हूं सीएम पंक तो अब रेगुलर बंदा हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई का। पिछली वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया मैंने उनके कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के बारे में। तो अगर अब जॉन सीना आते हैं तो मजा नहीं आ जाएगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 276 में। मुझे लास्ट टाइम याद नहीं आ रहा मैंने कब एक ही दिन में 2 वॉइस ऑफ रेसलिंग के जो है एपिसोड बनाए होंगे। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मतलब मैंने आपको वो एक वीडियो शेयर करी थी, वो वीडियो एक्चुअल में थोड़ी सी गलत शेयर हो गई। ये एक रैंडी ओर्टन और सीएम पंक का मूवमेंट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वो सीएम पंक ऐसे हाथ फैला रहे थे, लेकिन उस साइड जो वीडियो थी वो सेथ रॉलिंस की थी। बट एक्चुअल में जो मूवमेंट मतलब मैंने उसको वैसे नहीं बताया था, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो बता देता हूं। ये सीएम पंक और रैंडी ओर्टन का खुद का एक मूवमेंट है जहां पे ऐसे रैंडी ओर्टन कुछ तो साइन कर रहे हैं, शायद मतलब बातें कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं रैंडी ओर्टन, और आप दूसरी तरफ देख सकते हो ऐसा वाला साइन जो रैंडी ओर्टन का है उसको कर रहे हैं सीएम पंक भी। और बता रहे हैं मतलब देख रहे हो सीएम पंक इतना सब कुछ आए हैं, लेकिन रैंडी ओर्टन के लिए वो कितना स्पेशल फील करते हैं। तो इतना तो आप अब मान सकते हो आराम से कि अगर कोई एक बंदा जिसके ऊपर आप सेफ बेट ले सकते हो, जिसको ना सीएम पंक से प्रॉब्लम है और ना सीएम पंक को उससे प्रॉब्लम है, वो नाम रैंडी ओर्टन है। अभी तो फिलहाल वैसे रैंडी ओर्टन जो जिस तरीके से आए हैं पॉजिटिव वाले कैरेक्टर में लग रहे हैं, लेकिन आगे जाके हो सकता है ये इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे। और हमारी जो अगली स्टोरी है वही रैंडी ओर्टन से रिलेटेड है। भाई नाराज मत हो, मेरे को पिछली 2 वीडियो में बड़ी सारी नाराजगी दिखाई। भाई मैं खुद सबसे बड़ा फैन हूँ रैंडी ओर्टन का, लेकिन ऐसा नहीं है कि रैंडी ओर्टन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन ऑब्वियसली ये बात फैक्ट है कि सीएम पंक के रिटर्न ने रैंडी ओर्टन का जो रिटर्न है उसको थोड़ा सा छोटा दिखा दिया, और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसी वजह से बहुत अच्छा काम किया कि इसको पहले से अनाउंस किया था ताकि फैंस को ऑलरेडी पता लग जाए कि क्या होने वाला है। बट जैसा आपको पता है हम ये मान रहे थे कि यार रैंडी ओर्टन जब वापस आएंगे तो एक रिया रिप्ली वाला मूवमेंट भी तो होना चाहिए। तो एक थोड़ा सा ग्लिम्स तो उसका मिल गया है। ये आप एक ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। यहाँ पे रिया रिप्ली के साथ वो कुछ तो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो लड़ रहे हैं। ये ऑफ एयर जाने के बाद था जब इनको पता अच्छे से कि जो कैमरास हैं वो अब रोल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है रैंडी ओर्टन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, भाई बात कर रहे हैं उनके बारे में, लेकिन अभी आने दो ना अगले एपिसोड। अब रैंडी ओर्टन क्या करते हैं, स्पेशली हील टर्न जब उनका होता है। और बहुत बढ़िया लगा मुझे कि आज रैंडी ओर्टन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्योंकि वैसे भी आज हर कोई सीएम पंक के बारे में ही बात करने वाला था, चाहे उसके अलावा कुछ भी हो जाता। क्योंकि भाई ये बात तो मानो रैंडी ओर्टन इज अ बिग सुपरस्टार, बट अगर किसी चीज का इंतजार 10 सालों से हो रहा है तो फिर उस चीज की मतलब ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के आई थिंक मैं टॉप 3 मूवमेंट्स में शायद इसको रख सकता हूं। अपने लिए नहीं कह रहा मैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई की खुद की नजरों में कह रहा हूं, क्योंकि इसके अराउंड इतना खुश था भाई। 10 साल कम नहीं होते और इतने ज्यादा हाइप के साथ सीएम पंक आए थे आज। तो इसलिए रैंडी ओर्टन के बारे में थोड़ी सी बात नहीं हुई, इसलिए तो नाराज वाले मत हो यार, ऐसे चलता रहता है। तो सब अब रैंडी ओर्टन का दिन आएगा ना जब देखना हील टर्न होते हैं, उस दिन बोलना कोई बात कर रहा होगा सीएम पंक के बारे में। अगली स्टोरी सीएम पंक के बारे में फिर से है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने ऑफिशियल जो उनका रोस्टर वाला पेज होता है वहां पर फीचर कर दिया है सीएम पंक को। अब तक वो अलमनाई सेक्शन में होते थे, यानी कि वो लिस्ट जहां पे वो सुपरस्टार्स होते हैं जो कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन आज के टाइम में नहीं है। लेकिन अब सीन चेंज हो गया है। यकीन सा फिर से नहीं हो रहा देख के, मुझे लगता है 1-2-3-4 दिन लगेंगे अभी इस बात पचाने में कि अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया, उनकी जो बायो वगैरह वो भी छोटी सी अपडेट करी है। तो ये एक जरा सी अपडेट है सीएम पंक के बारे में। नेक्स्ट स्टोरी फिर से सीएम पंक से रिलेटेड है। और गाइस एक चीज जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्लियरली प्लान करी हुई है, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ सीएम पंक के अपोनेंट की, पॉसिबल अपोनेंट की, इवन हो सकता है फर्स्ट अपोनेंट की भी कुछ नहीं कह सकते, फर्स्ट मन मान के चलो, सिर्फ अपोनेंट मान के चलो अभी के हिसाब से। तो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूं, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था। जो कुछ भी आपने सेथ रॉलिंस को करते हुए देखा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एक वर्क है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदा हैरान परेशान है। ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो चीज दिखाई उस तरीके से कि उन्होंने कैमरास पर नहीं दिखाया, तो वो देख के ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये सेथ रॉलिंस तो गुस्सा हो गया, लेकिन वैसे कोई बात नहीं है। कई बार मैं सही बताऊं, मुझे ऐसे बताते हुए अच्छा नहीं लगता कि यार सेथ रॉलिंस का वो वर्क है, लेकिन फिर भी भाई अब क्या करूं, मैं भी एक मजेदार में फंस जाता हूं कि बोलना है या नहीं बोलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग केफेप के साथ स्टोर लाइन को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग केफेप के
दूर जाके एंजॉय करते हैं, उनको वैसे हम पसंद आता है। तो भाई मैं अपना थोड़ा सा ऑडियंस बेस हार्डकोर वाला समझता हूँ इनको, केएफएफ के बाद भी अंदर पड़ते खुलने मजा आता है, इसलिए कभी कभी चीज़ें शेयर करता हूँ, ऐसे ज़्यादा नहीं करता भाई। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। और अब सारे लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि रेसलमेनिया 40 वो जगह होने वाली है जहां पर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक होंगे। यार कोई मेरी इतनी सी हेल्प कर दो, मैंने अपनी किसी एक वीडियो में तो बोला है कि ऐसा कुछ होगा, मुझे याद नहीं आ रही वो मैंने किस वीडियो में बोला, लेकिन कहीं तो मैंने बोला था कि मुझे ऐसे लगता है सीएम पंक आ रहे हैं तो सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप रहनी चाहिए, और ताकि फिर जब सीएम पंक आए तो वो सीधा सेथ रॉलिंस को चैलेंज करें और जो सीएम पंक है उनको इस चैंपियनशिप के लिए फिर रेसलमेनिया में मेन इवेंट मिले, जो कि आज तक उनको कभी भी नहीं मिला, जो उनका ड्रीम है। और सीएम पंक आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, और फिर से बोलते हुए लग रहा है सही में आ गए। कहीं तो बोला यार, तो किसी को पता हो तो जरा बता देना मुझे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये फिर से सीएम पंक से रिलेटेड है। इस बार ये है इम्पैक्ट रेसलिंग से जुड़ी हुई। तो इम्पैक्ट रेसलिंग में भाई बीच में कूद गया था कि जैसे ही उनको पता चला ना कि एडब्ल्यू से इनका इसका कांड हो गया है, अब जाके हम इससे बात कर लेते हैं, तो उनकी बातचीत चल रही थी। लेकिन जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गेम में एंटर किया, गेम ओवर हो चुका था। फिर उसके बाद इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए, मतलब इम्पैक्ट रेसलिंग भी देख रहे थे सीएम पंक को अपनी कंपनी में लाने के, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जितने पैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई दे सकती है सीएम पंक को, उतना इम्पैक्ट रेसलिंग बिल्कुल भी नहीं देगी। और मैं भी ये जानने में भी इंटरेस्टेड हूँ कि सीएम पंक को पैसे कितने मिले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, क्योंकि अभी मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। ऑब्वियसली मुझे पता चलेगा तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जानना कि कैसे भाई बीच में कूद के आ गए थे इम्पैक्ट रेसलिंग वाले, लेकिन उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है अपना बीच में आके काम कर लिया, और जो सीएम पंक है वो फाइनली आ गए सर्वाइवर सीरीज में। एक और बड़े रिटर्न के बारे में बात करते हैं जो कि सर्वाइवर सीरीज में हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ट्रिपल एच ने ऐसे बोला था, लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट रिटर्न, और साथ में उन्होंने फिर नाम लिया आर-ट्रुथ का। आर-ट्रुथ भी आए थे आज शो पर, तो ये आर-ट्रुथ के लिए एक ट्रिब्यूट मूवमेंट है हमारा इस वीडियो का, क्योंकि उनके बारे में मैंने पिछली 2 वीडियो में बात नहीं करी, तो वही बड़े फनी तरीके से आया था। वो अकीरा टोसावा वाला जो उनका बैक वाला सेगमेंट था, जो वो क्या खाने वाला चिप्स वगैरह लेके आ गए थे, वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, अपनी अमेरिकन क्या क्या बोलते रहते हैं भाषा में, लेकिन वो भी एक मूवमेंट था। तो आर-ट्रुथ आ गए हैं, अब लगातार वो भी आपको रॉ में ऐसे एंटरटेनमेंट फुल बांधते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी एक तीसरा रिटर्न है रैंडी ओर्टन और सीएम पंक के बाद, जो कि बहुत बड़ा था एट सर्वाइवर सीरीज। मैट रिडल, जिनके बारे में आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको रिलीज किया था, उनके पता नहीं क्या क्या कांड होते रहते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा कॉल आउट कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई को, भाई तुम सीएम पंक को लेके आ सकते हो। उन्होंने लिखा, हे डब्ल्यूडब्ल्यूई, यू थॉट आई वाज हार्ड टू डील विद, हैव फन विद 0-2, और साथ में उन्होंने सीएम पंक को टैग किया। मतलब रिडल यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, भाई तुम तो कह रहे थे तुमको मेरे से प्रॉब्लम है, अब तुम सीएम पंक के साथ जो है अब पंगे लेने चले, और वो यहाँ पे 0-2 का ही मतलब लिख रहे हैं कि एक बार, क्योंकि ऑलरेडी कांड हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ सीएम पंक का, तो यहाँ पर 0-2 बोल रहे हैं कि फिर से वो वाली जो कांड है वो होगा। अभी यार देखो, अभी तो हम खुशी मना रहे हैं, मैं नहीं चाहता मेरी बात सच हो ये, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई कोई कांड हो जाए और उसके बाद फिर से मामला खराब हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। कोडी रोड्स ने भी रिएक्ट किया सीएम पंक के रिटर्न के लिए, जो सर्वाइवर सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर सीधा पूछा, भाई सीएम पंक के बारे में आप क्या सोचते हो। कोडी रोड्स ने कुछ ऐसा थोड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया। कोडी रोड्स ये बोलते हैं कि जिस मोटिव के साथ हम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर इसी मोटिव के साथ सीएम पंक भी आता है तो फिर बढ़िया बात है। और वो ये कहते हैं कि इस बार मुझे सीएम पंक के अंदर वो भूख, वो हंगर दिखाई दे रहा है, और जब वो चीज किसी बंदे के अंदर होती है तो फिर मामला कमाल का ही ज्यादा है। तो कोडी रोड्स एक्साइटेड हैं खुद सीएम पंक को आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में देखने के लिए, एंड ऑब्वियसली वो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार है, वो कोई ट्रिपल एच तो है नहीं जो उस तरीके के आंसर देंगे जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो इसी वजह से उनका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके का था। अगली स्टोरी फिर से सीएम पंक से रिलेटेड है, और इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा एडिटर, क्योंकि सीएम पंक आए क्यों हैं वापस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो कॉन्सेप्ट नहीं पता। और ये मैंने देखना, बहुत सारे लोग अभी 3-3, 4-4 साल के बाद उठ के आ रहे हैं चैनल, मतलब जो पहली बार ही डिस्कवर कर रहे हैं मतलब इतने सालों के बाद छोड़ने के बाद, इवन सीएम पंक ने जब से छोड़ी उसके बाद ही। तो देखो सिंपल सी बात है, सीएम पंक का कोई घर आशियाना बचा नहीं था प्रो रेसलिंग के लिए। एडब्ल्यू में वो गए थे, डब्ल्यूडब्ल्यू में उनको आना नहीं था, लेकिन अब मामला जब उन्होंने देखा चेंज हो गया, विंस भी नहीं है, अब कंपनी की जो सोचने का समझने का तरीका वो भी चेंज हो चुका है। सीएम पंक खुद भी थोड़े संभले, उनको पता चला भाई कैसे काम करना है, एडब्ल्यू के साथ जाके उनको जो लेसन मिला, तो बस ये सारे रीजन बने। और क्योंकि सर्वाइवर सीरीज भी थी, फैंस को चाहिए था, तो बस इतना इसका सिंपल सा रीजन है कि सीएम पंक आए हैं। एंड ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है, एकमात्र रीजन, जो प्रेशर, जो हाइप और जो सारा इतना सब कुछ क्रिएट हो रहा था सीएम पंक के अराउंड बिफोर सर्वाइवर सीरीज। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी खुद से जाना पड़ा, सीएम पंक को भी खुद से आना पड़ा, और उसके बाद जो रिटर्न हो गया इनका सर्वाइवर सीरीज में। तो बस इसके पीछे इतनी सिंपल सी बात है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी फिर से सीएम पंक से रिलेटेड है।
एंड गाइस सीएम पंक आ गए सर्वाइवर सीरीज में, नेक्स्ट कब आने वाले हैं सीएम पंक, तो गाइस मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू इनसाइडर, जो कि एक है बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स, उन्होंने बोला कि उनको सोर्स की तरफ से अपने ये पता चला है कि सीएम पंक जो नेशविल में होने वाली है मंडे नाइट रॉ, वहां पर आने वाले हैं, यानी सर्वाइवर सीरीज के बाद मंडे नाइट रॉ में भी होंगे सीएम पंक। ये वैसे मैंने व्हाट्सएप चैनल पे पहले ही बता दिया था। अभी हाँ 24 घंटों के लिए अगर आप चाहते हो तो उस प्राइवेट चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। तो मैं पिछली वीडियो में लिंक दूंगा मैं, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी तो ये पता चलेगा कि हाँ वहाँ आना चाहते हो सच में या फिर नहीं। तो सीएम पंक तो आ जाएंगे मंडे नाइट रॉ में, और अच्छी बात है। चलो सर्वाइवर सीरीज के बाद अब उसका जो फॉल आउट है, सीएम पंक ने बोला थोड़ी है कुछ, मेन बंदा तो उसके बोलने पे ही है, तो वहां पर जो चीज़ होंगी उसको देखने सुनने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। चैनल से स्टे ट्यून रहना, काफ़ी सारा कंटेंट आता रहेगा चैनल पे इसी तरीके से। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है नहीं जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।